इसका व्यू देख सकते हैं। इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ थर। ये उनका सेंटर। यहाँ से अगर आप व्यू देखेंगे, इस तरफ आप देखें डेजर्ट थर रेगिस्तान और इस तरफ ये बैराज आबादी इलाका। ये पूरे जो डेजर्ट थर आबादी इलाका वो डेजर्ट थर रेगिस्तान उसके ये सेंटर में बनाया गया है। ये नौकोट फोर्ट जो है 1814 में बना, मीर करम अली खान टालपुर ने बनाया था। क्योंकि मीरों की जो हुकूमत 60 साल रही है 1783 से 1843 तक। इसके बाद ब्रिटिश दौर आ गया, उन्होंने फिर यह कब्जा किया। बाद में जब बरतानिया दौर आ गया, जब बॉर्डर इन्होंने क्रॉस किया वाघों से, फिर लड़ते आए सक्खर से करके, फिर मीरपुखात में जब एंट्री हुए तो ये छलगरियों से लड़े। जब ये किले पे पहुंचे इन्होंने कब्जा किया तो मीरों का कोई हाल नहीं था, मीर नहीं लड़े। इसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है, क्या खासियत है इस किले की? इसमें सर 3 चीज़ें इस्तेमाल है। एक मिट्टी, एक चूना, एक पत्थर होता है जिसको बोलते हैं हम चिरोली पत्थर। चिरोली पत्थर वो इस्तेमाल होता है जो आर्च वगैरह बने हुए, जो कमरे बने हुए जिसमें गार्डन है, टीन लकड़ी है, उसमें उस सिर्फ पत्थर इस्तेमाल होता है। जो अभी ये दीवार से बाहर से चूना है, अंदर से मिट्टी और ऊपर से वो चिरोली जो मसाला, जैसे कि हम सीमेंट यूज़ करते हैं उस दौर में चिरोली एक पत्थर है, वो भी मैं आपको आगे तक मैं दिखाऊंगा। वो पत्थर इस्तेमाल होता था। सीमेंट और जो बजरी है वो इसमें इस्तेमाल नहीं हुई? जी नहीं। अच्छा, इसकी हाइट क्या है, कितनी चौड़ाई में इसकी दीवारें हैं? हाइट मुख्तलिफ है, तकरीबन यहाँ से ऊपर तक तो साइज़ इसकी कहाँ से 30 फुट भी है, कहाँ से 50 फुट भी है, कहाँ से 60 फुट भी है, मुख्तलिफ साइज़ है। क्योंकि वक्त के हिसाब से मलबा आ गया, मिट्टी आ गई है। किसी भी किले की जो मेन चीज़ होती है वो उसका मेन गेट होता है, तो ये मेन गेट है? जी हाँ, ये इसका मेन गेट है। ये मेन गेट भी इस तरीके से बनाया गया है कि पहले दुश्मन को पता नहीं चले इसका गेट किस तरफ है, क्योंकि ये टन में दिया गया है। जो आप सुंबे देख रहे हो गेट में, ये खास तौर अपनी दिफा के लिए होते थे। अगर हाथी होते थे, हाथी कितनी भी उनको स्पीड से टक्कर मारे उसको उनके लग जाएंगे, गेट नहीं टूटेगा। दूसरा ये कि 10-15 बंदे ऐसी गेट की चावट लेके अगर स्पीड से आएंगे, उनको स्पीड कम करने के लिए ये गेट टन में दिया गया है। तो काफ़ी स्ट्रेटेजाइज करके इसको बनाया गया कि जंगी हालात में इस किले पे आराम से मतलब कोई कब्जा ना कर सके। जंगी दिफाई लिहाज से तो किला बड़ा मजबूत था, पर उनमें वो जंग लड़ने वाली इसी धरती से माओ वाली मोहब्बत नहीं थी। उसी वक्त का किला सिर्फ इसी हवाले से उन्होंने गोलाई है, ये चीज़ें बनाई हैं कि हमारी यहाँ हवेली है, कोई भूल कर भी हमारा मुलाजिम या धनार, बकरी चराने वाला, जो पशुपालन है, उनके पास गुलाम थे, वो इससे जल्दी हमारी हवेली में दाखिल हो। एक तो यहाँ पे महल बना हुआ है, उस तौर का जो मीरों का महल है, उनके वाशरूम्स बने हुए, बरांडे बने हुए, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन है। और जो उनके हथियार रखते थे या उनके बारूद वगैरह असला होता था, वो रखने की जगह है। ये सर उनका महल है, बादशाह के जो बादशाह था उनके रूम में ये कमरे बने हुए हैं। यहाँ पे जो पहले छिटकी पुरानी वो लकड़ी की थी, अभी जो नहीं गार्डर इस्तेमाल के रंग लकड़ी का दिया गया। अगर यहाँ से आप दीवारें देखेंगे ना, ये दीवार आपको सीधी नजर आएगी क्योंकि काफ़ी तक ये ऊपर तक जो नहीं ये पुरानी खड़ी है, बाकी रिपेयर हुआ है नोशन। अभी इसमें भी आज ये महल है, ये भी गर्मी कितनी भी ठंडा रहता है, सर्दियों के टाइम ये भी गर्म रहता है। अभी एक ये रूम देखेंगे, एक कमरे के 6 गेट दिए गए। अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो इसके 6 दरवाजे खुल जाएं, जैसे कि आप एसी के अंदर बैठे हो इतनी आपको ठंडी हवा मिलेगी। अच्छा, वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया कि हवा गर्म रोशनदान है, ये रोशनी के लिए दिया गया है और गर्म हवा क्रॉस करने के लिए है। उस दौर में लाइट वगैरह नहीं, तो यहाँ पे दिए वगैरह उनों के लिए कबट वगैरह, सामान रखने के लिए कबट वगैरह भी बनाए गए हैं। बाद में जब बरतानिया दौर आ गया तो वो मेरी वाहिद डिस्ट्रिक्ट थर पार करे, जिसी में 16 साल तक लड़ते रहे। पूरे बरसगीर पे उन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे 29 रियासतें इंडिया की हैं, 5 हमारी बंगाल से करके सिंध तक, गिलगित तक, पर यहाँ वो लड़ते रहे। और यहाँ के जो लोग थे वो, उनके पास कोई मेंशन नहीं था, कोई पेपर नहीं था,
कातर थी, गिलोल थी, खमानी थी, पर उनको धकेलते रहे। आखिर तो वो मेंशन वाले भी थे, पावर में भी थे, कुछ यहाँ के लोग उनके दलाल भी बन गए, उस हिसाब से उन्होंने कब्जा कर लिया।